बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर हाज़िर का आज के हमारी सोसाइटी का एक बड़ा मसला इंसानों के बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम नहीं है। उनके बाहमी ताल्लुकात जो है वो फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से बिगड़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे की बात के ऊपर ना फ़ौरी रिएक्शन देते हैं और मतलब कि बर्दाश्त नहीं, अदम बर्दाश्त का शिकार हैं और अदम बर्दाश्त के निशाने पर हैं। तो ऐसा ये नहीं है कि लोग मतलब चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात ख़राब हों। और मैं किसी एक शोबे के बारे में ये बात नहीं कहता, अमूमी ज़िंदगी में देखें कि अपनी फैमिली लाइफ में देखें, मियाँ और बीवी के ताल्लुकात होंगे तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाएंगी, लोग गुस्से में हो जाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जॉब प्लेस के ऊपर देखें तो अपने बॉस के साथ जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके ताल्लुकात की भी यही सूरत होती है। कोई अगर बिज़नेस चला रहा है तो अपनी टीम के साथ उसके ताल्लुकात की कैफियत आप देखें। और जहाँ जहाँ भी है, यानी अपने सोसाइटी के अंदर दोस्तों के साथ, करीब दूर के रिश्तेदारों से लेके और पड़ोसियों के साथ, जहाँ भी है, जब लोग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, कोई मसला डिस्कस करते हैं, किसी मौजू के ऊपर बात शुरू करते हैं तो फ़ौरन ही फ्लेयर अप हो जाते हैं, फ़ौरन ही भड़क उठते हैं और नाराज़गी हो जाती है या दिलों में कदूरत लेके उठ जाते हैं। तो ये लोग ना चाहने के बावजूद ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई फ़र्द चाह रहा होता है कि मैं ऐसा करूँगा, बल्कि जब हो चुकता है तो थोड़ी देर में एहसास हो जाता है कि काश कि ये मुझसे ना होता, इसलिए कि ये अच्छा नहीं था। कहते हैं गुस्सा जो है वो हमाकत पे शुरू होता है और शर्मिंदगी पे ख़त्म होता है, बाद में इसका एहसास बहुत जल्द हो जाता है। तो एक बात ऐसी कि जो लोग चाहते भी नहीं लेकिन ऐसा हो रहा है, इसकी क्या वजह है? उसकी एक बड़ी वजह तो शायद ये है कि लोग आजकल इंसानों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते, कि उनको इंसानों के साथ वक्त गुजारने की ट्रेनिंग हो, इसकी तरबियत हो, उनके इमोशंस जो हैं वो उनको इस्तेमाल होने का मौका मिले। वो ज़्यादा वक्त स्क्रीन के साथ गुजारते हैं। देखिए ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ़्ट, तो ये स्ट्रॉन्ग है इसकी निस्बत लेफ़्ट की, हालांकि ये एक जैसी ग़िज़ा खाते हैं, एक जैसा ब्लड है इनके अंदर, मगर ये एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे इमोशंस की एक्सरसाइज नहीं हुई। एक वक्त था कि एक ही घर के अंदर 10, 15, 20 लोग रहते थे, भाई रहते थे, माँ बाप होते थे, बच्चे बड़ी तादाद में होते थे, उनका डेली इंटरेक्शन होता था, एक दूसरे से ज़ाहिर है कहीं इख्तलाफ होता था, कहीं इत्तफाक होता था, नाराज़गी भी हो जाती थी, लेकिन वो एक दूसरे से डील करना सीखते थे। आज तो हम बस स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए हैं और स्क्रीन ही के साथ हमारी अटैचमेंट है। तो नतीजा ये है कि इंसानों के साथ डील करने की एक्सरसाइज नहीं हो रही। जैसे एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज होती है तो उससे स्ट्रेंथ आती है, इंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एग्जैक्टली इसी तरह एक इमोशनल एक्सरसाइज की ज़रूरत है जी, इमोशनल स्ट्रेंथ आए और इमोशनल जो है वो आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हो लोगों के अंदर और उसमें एक इंड्योरेंस हो, बर्दाश्त हो। ये नहीं हो रहा। अब अगर ये पोजीशन है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो तालीमी और तरबियती निज़ाम है, स्कूल्स हैं और बाकी मदारिस या जहाँ भी, या मीडिया, वहाँ पे भी किसी निसाब के अंदर या किसी एजेंडे में ये चीज़ शामिल नहीं है कि लोगों को ज़िंदगी गुजारने के ये ज़ाब्ते कायदे सिखाने हैं, उनको अपने जज्बात पर कंट्रोल सिखाना है। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा कि लोग तहम्मुल से दूसरे की बात सुनें और पहले ही दिमाग में न लेके बैठें कि ये मुझे ये बात कहेगा, पहले ही लेके बैठें, कुछ भी कहे मैंने वो कह देनी है, और कह देते हैं और बिगड़ जाता है मामला। पहले उसको गौर से सुनें, शायद आप बहुत गौर से सुने तो उसकी बात से इत्तफाक कर लें, और फिर साथ ही साथ ये हो कि अगर उसने कोई गलत ही बात कह दी तो तहम्मुल, पहले चंद मिनट में जब आपको गुस्सा आया है तो तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करें। और हो सकता है कि जब आपका ये गुस्सा फ़रो हो जाए, चला जाए, तो आप फिर उसको टैकल कर लें कि आपने ये बात दुरुस्त नहीं कही थी। और अब ये दुरुस्त इस तरह होगा कि इसे हम एक तो अपने निज़ाम तालीम और तरबियत में जगह दें, और दूसरे चूँकि अब ये एक आदत बन चुकी है, सब कॉन्शियस पैटर्न में जा चुका है। मैं ट्राई भी करूँ, कहते हैं मैं ट्राई भी करूँ तो मुझसे नहीं हो सकता, तो उसका मैं हल ये बताता हूँ कि आप ब्रेन को ट्रेन करें। हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे ब्रेक होती हैं, इसे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में तफसील से बयान करेंगे, और उससे ये भी आपको अंदाज़ा होगा कि हम अपनी इस हैबिट को किस तरह से दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।